अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सवाल ये होगा आपके जहन में कि ये एक दरवाज़ा खोल के मैं कहाँ दाखिल हुआ हूँ। ये मैं फैसलाबाद के उस इलाके में दाखिल हुआ हूँ जिसे कहकों का समंदर कहूँ तो गलत ना होगा, जो चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरने वाले लोग होंगे तो कहूँ तो गलत ना होगा। थिएटर के अंदर आया हूँ, दिखाएंगे कि अदाकार किस हद तक मुफलसी की ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो चुके हैं, हमारे कहकों के बाज़ारों का क्या हाल हो चुका है। कोरोना ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन शायद हुकूमत की नाकाम और नाकिस पॉलिसियों ने रहता भी बेड़ा गर्क कर दिया। ये हसन आपको सोफ़े दिखा रहा है, सिर्फ इसके ऊपर आप लगे ये पेंट देख लें कि ऊपर से पेंट गिर रहा है सोफ़े के ऊपर। ये सिर्फ अगर हसन ज़रा क्लोज़ कर दें ताकि मैं सिर्फ एक बार मिट्टी उड़ा के दिखा दूँ कि किस हद तक एक सोफ़े के अंदर से मिट्टी निकल रही है, और ये मेरे हाथों के निशान जो हैं इसके ऊपर छाप लग रही है, और ये मेरी उंगलियां देख सकते हैं कि उनके ऊपर मिट्टी किस हद तक गर्दो गुबार जम चुकी है। ये वो जगह है जहां आर्टिस्ट बैठा करते थे। अब आपको लिए चलेंगे उस तरफ जहां आर्टिस्ट दाखिल होते थे। ये पीछे दरवाजे देखें, ये जाले लगे हुए हैं, ये जाले लगे ये बताते हैं कि यहाँ कोई शख्स दाखिल हो सकता। और हमारे साथ शाहिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे मैं बात के आगाज़ से पहले ये सोफ़े दिखा दूँ। ये मेकअप रूम है जी, ये ज़रा ये आईना दिखाइएगा। ये आईना बल्कि मैं हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली सरकार के उन लोगों को दिखाऊंगा जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें आर्टिस्ट को बस्ता थी। ये आईना गर्दो गुबार मेरे चेहरे पे नहीं बल्कि आपके चेहरे पे दिखा रहा है कि ये आपकी कारकर्दगी है, आपकी नाकिस पॉलिसियां हैं कि आपने हंसने वालों को रोने पे मजबूर कर दिया है। गर्दो गुबार उनके वार्डरोब जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपके कपड़े खुद भी मेरे साथ अंदर आते हुए गंदे हो चुके हैं, मैं अभी बचता बचाता यहाँ तक आया हूँ। जो हालात इस वक्त यहाँ हैं, ये इस वक्त अगर थोड़ा सा मैं आगे जाऊँ तो हसन इस वक्त दिखाता है ये आपके वार्डरोब के कपड़े, वेस्ट कोट, ये कोई दोधी का जो सामान है, क्रॉप्स हैं। ये हमारी प्रॉप्स की चीज़ें हैं जो हम ड्रामे में नया जो ड्रामा आता था उसमें हम लोग पहनते थे। ये साफ़ शफाफ चीज़ें होती थी। ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं गंद मट्टी वगैरह सब, ये हमें रोना आता है इस बात पे कि हम यहाँ पे काम करते थे, इतने लोग आते थे, इतने यहाँ पे बड़ी रौनक थी, हमारा रोज़गार था इस थिएटर से वाबस्ता। और देखें आपके सामने सारी कंडीशन है। हम कभी कभी वैसे इसको देखने आ जाते हैं क्योंकि आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है इसको देख के। तो मैं पहले आपसे बैठे बातें कर रहा था लेकिन आपकी आंखें नम हो रही हैं। जी जी, दिखाएं उनको अपने एहसास ताकि शायद शर्म आ जाए। जी हम बताना, मैं शर्म कहूँगा उन्हें। सर ये मेरी अकेले आर्टिस्ट की ये कहानी नहीं है, सब आर्टिस्टों की, पूरे पाकिस्तान के जितने अदाकार फनकार हैं सब लोगों की यही कहानी है। थिएटर जो है बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, और जो आर्टिस्ट हैं उनके घर भी इसी तरह वीरान है। जिस तरह आप थिएटर देख रहे हैं, हमारे घर भी इसी तरह वीरान है। हम अपनी चीज़ें बेच के, अपने एसी जो लगे हुए थे, जो गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल वगैरह, वो भी बेच के अपने मामला पूरे कर रहे हैं। कहानी मैं आपसे सुनूंगा, आप मेरे साथ ऊपर आ जाएं पहले अंदर। और ये भी प्रॉप्स जो हैं इनके पड़े हुए हैं, और ये इस वक्त गंदगी गलाजत हर तरफ फटी हुई है। हसन मेरे साथ अंदर आ जाएं ताकि शाह साहब आप आ जाएं पहले, ताकि हमारे कैमरामैन हमारे साथ साथ अंदर दाखिल हों। उन्हें मैं दिखाता जो साथ साथ ये वो सेट है जी जिसके अंदर से एंट्री होती है। शाह साहब आएँ ज़रा, तो कि हम यहाँ से एंटर होकर मैं आपको दिखाऊँगा कि इस वक्त सेट के ऊपर भी क्या सूरत हाल है। इस वक्त गंदगी गलाजत गर्दो गुबार हर जगह आम हो चुकी है, और ये है वो सेट जहाँ खड़े होकर ये रोज़ी कमाते थे, और ये अब रोज़ी कमाने वाली जगह। हसन ज़रा ये दिखाएं, ये टेलीफोन सेट है जी, ये आई थिंक सो 6 माह से किसी ने से हाथ नहीं लगाया, और इसके ऊपर ये मिट्टी देख लें। इनका शुक्रिया कि इन्होंने सबसे पहले इस जगह तक हमें दिखाया ताकि हम आईना दिखा सकें हुकूमत को कि किस हद तक गर्दो गुबार और गलाजत जो हैं। ये स्पीकर हैं जो कि लोगों की कानों को महव गुफ्तगू होते हुए खूबसूरती के साथ कहकों पे मजबूर कर देते थे। इसके ऊपर जो मिट्टी है वो आप देख सकते हैं कि किस हद तक गंदगी और गलाजत यहाँ हटी हुई है। आप कुछ बेचे हुए सामान की बात कर रहे थे, आपसे पहले मैं ज़रा दूसरे आर्टिस्ट साथ मौजूद हैं उनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अपना नाम भी बता दें ज़रा। जी मेरा नाम शहबाज खान है, मैं ड्रामा में हीरो का रोल करता हूँ। था अब तो खुद भी मुझे भूल गया कि मैं क्या करता हूँ। सुबह जब निकलते हैं सर तो पता नहीं होता क्या करना है, घर के मामलात। अब जो पिछले हम अपने टर्नओवर को देखें तो हम अब कोई भी मजदूरी या इस तरह का काम करने जाते हैं तो पहले तो लोग हमें इस तरह से देखते हैं कि पता नहीं कोई हम अछूत चीज़ हैं। अच्छा, आप इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं?
क्या आता है और? सर इस मुल्क में हम ये जो है यही सही तरह नहीं कर रहे, अगर यही हमें करवा दिया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं मेरा ख्याल ये में। तो उन्होंने बंद कर दिया, उनके ख्याल में ये ओपन हो ही नहीं सकते। शायद कोरोना बाज़ारों के अंदर नहीं है, मंडियों के अंदर नहीं है, सड़कों के ऊपर नहीं। छोटी ईद भी नहीं लगी, बड़ी ईद भी नहीं लगी, ईदें लगती थी तो आपका साल का घर चलता था। कहते हैं ना किसान दी कणक वढ़ के आ जाए तो साल लंघ जाता जी जी बिल्कुल। कितना लंघ साल हो सर अब आप तो सफ़ेद पोशी बचाने वाली बात तो अब रही नहीं कि हुकूमत पंजाब और वफाक ने हमें कहा कि आपको फ़ंड देंगे। अब इतने बड़े लोग हमें वादा वफा नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे इसके अलावा। बाकी जो दूसरे मामलात हैं, हम अपनी चीज़ों को मेरे ख्याल सेल आउट करके अपनी सफ़ेद पोशी बचा रहे हैं। असल में होता यह है कि बिलाल भाई के आर्टिस्ट ने सारी ज़िंदगी इस काम के अलावा कोई काम आता ही नहीं है। क्रिएटिव आदमी होता है, वो सारी ज़िंदगी उसे अदाकारी में ही सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए, पब्लिक को हंसाने के लिए, लोगों को मतलब। अच्छा, मुझे बड़े ऐसा होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके घरों में हर एक के घर में प्रॉब्लम होती, कोई टेंशन होती, लेकिन अब वो यहाँ जब पहुँचता है अपनी सब टेंशनें छोड़ देता है कि सामने बैठे वालों ने पैसे खर्चे हैं कहकों के लिए। आप उन्हें हर तरह से महसूस करते हैं, लुत्फानंदोज़ करवाते हैं ताकि वो हंसें, वो कह के लगाएं। लेकिन अब जबकि ये भी बंद हैं, टेंशनें घर की पहले मौजूद हैं, ऊपर से अब तो घरों का कुछ आप बेचने की बात कर रहे थे। मैं कह रहा था कि हमारा सिलसिला सारा थिएटर के से बसता है और हमारे सारे घर के जो अखराजात मामला सारे थिएटर से ही चलते थे। अब 4-5 माह से थिएटर बंद है तो हमें और को काम भी नहीं आता। तो ये है कि जहाँ तक चला ठीक है, वहाँ उसके बाद फिर घर की चीज़ें, मैंने अपना एसी बेचा है और अपनी बाइक भी बेची है और उसी तरह से गुजारा कर रहे हैं उन चीज़ों से। कैसा क्योंकि मैं वो लफ्ज़ सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि जब ये एसी उतार के बेचते थे, मोटरसाइकिल बेच रहे थे, जो इधर से कमाया था, जी जी, तो क्या एहसासात थे? बस एहसासात तो ये है कि बस रोना ही आता है, रोज़ रोना आता है। सुबह दोपहर शाम इस चीज़ को देखते हैं कि गवर्नमेंट सारे काम खोल रही है, सारी चीज़ें खोल रही हैं, बाज़ार खुले हैं और ट्रांसपोर्ट जो है वो खुली है। तो उसके साथ साथ हमारा थिएटर भी अगर SOPs के तहत अगर खोल दिया जाए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, उनका एहसान होगा हम पे। एहसान होगा क्योंकि तो दूर से आते हुए लोग शाहिद साहब की तस्वीर बड़ी देखते होंगे, कहते होंगे बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े सौखे, इन्होंने की कहता करोना, लेकिन ये उनके हालात हैं कि आंखें नम हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही है कि उनके एहसासात इस वक्त बिल्कुल ज़ुबू हाली की आवाज़ बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वाशा। अच्छा, आप भी साथ आर्टिस्ट यहाँ काम करते हैं जी, तो क्या हालात वाक़ इस वक्त घरों के अंदर और कैसे कमाई कर रहे हैं? कमाई सर हमने क्या करनी है, हुकूमत हमारी कोई सुन नहीं रही। इन्होंने चाहिए था कि जैसे इन्होंने आम सारे दफ्तर शहर वगैरह खुले हुए हैं सर, ये भी एक हमारा एक रोज़गार है, अगर यही बंद रहेगा तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो 1 अरब रुपया गवर्नमेंट ने तो दिया था, वो सर हमें तो 1 रुपया नहीं दिया, 12,000 नहीं दिए हमें, 1 रुपया पता नहीं कहाँ गया क्या किया है, हमें तो 12,000 नहीं दिए जो इन्होंने कहा था कि हम आपको 12,000 देंगे। 12,000। तो और कोई हालात वाक़ को कहानी जो घर के सामान बेच के कहानी ऐसे ही है कि जी हम मालकों के पास आ जाते हैं, मालकों को कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम पे कोई मेहरबानी करे, वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, जितने हम थे हमने किया आपके साथ, अब तो वो भी बेचारे जो हमारे मालिक वो भी अब चुप हैं। वो भी चुप हैं। चाचा जी मौजूद हैं जो कि इस आर्टिस्ट, इस स्टेज के अंदर, इस थिएटर के अंदर आने वाले लोगों को खिदमत के लिए मौजूद होते थे। चाचा जी मुझे याद पड़ता है लंबी लंबी लाइनें ठीक करा रहे होते थे, आजकल क्या करते हैं बैठ के? आजकल ये दीवारों के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं, इनके साथ क्या करें, और खाली दीवारें होती हैं, हम होते हैं, और कोई कुछ आसरा नहीं है, कोई बात नहीं है। जो मालिक हमारे जो चला रहे हैं वही हमारी मदद कर रहे हैं, बाकी अलग के सवाल कोई आसरा नहीं, अलग से कोई आसरा नहीं। जी जी। कैसा लगता है दीवारों के साथ बैठ जाते खाली, जहाँ सिर्फ कह के, जहाँ आवाज़ें, लोगों की तादाद, लोगों का सर मेरी उम्र का हिस्सा गुजर गया इस फील्ड में और मैं बहुत नहायत खुश था जब ये चलता था। अब ये बंद है तो दीवारों के साथ तो मुझे खौफ खुद ही आने लगा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, रात को ये आबाद होते थे, फुल अरूज होता था, 1-2 बजे रोज होता था, और कोई भी साहिल आता था ना यहाँ, वो हमारी भी खिदमत करता था, हम भी, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई सब इजी थे। अब कुछ नहीं है तो क्या करें, अब कुछ नहीं है तो क्या करें, क्या अब करें। तो कैसे फिर घर का गुजर बसर हो रहा है? वो तो सैलरी जो हमारी जो मालकान देते हैं मालिक उससे तो गुजरगार होता है। डेफिनेटली वो मालकान भी अच्छा, यहाँ कितने लोग पहले हुआ करते थे, अब कितने रह गए जो कामकाज के लिए? यहाँ कामकाज के लिए तो दिन रात का ये चौकीदार हूँ मैं इस बिल्डिंग का, बाकी सारे बंदे बाकी सब फारग है। उनका तो अल्लाह वारसा मैं नहीं कह सकता, मैं तो वैसे मालिक भी कहाँ से पैसे ला के देगा, वो अपनी जेबें, अपनी जिस्म जाहिर है उनका काम ही 1-2 महीने तो सब दिए होंगे, उसके बाद हर बंदे ने यही किया, मैं कहाँ से दूँ? कभी 1 अरब रुपया कहाँ गया, पूछा नहीं सर कभी, वो सोचा नहीं। देखिए आर्टिस्टों के साथ ऐसा मजाक किया गया है,
और इतना बड़ा मजाक किया गया। 4 माह से हमें कभी कह रहे आर्ट्स काउंसिल फॉर्म जमा करवाएं, कभी कह रहे जी लाहौर PTV भेजें, कभी कह रहे फॉर्म इस्लामाबाद भेजें। हमने हर जगह पे फॉर्म भेजें और जो पैसे आज तक हमें किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया। हम ये कहते हैं कि हमें ना दें, हमारी इमदाद ना करें, हमारे काम थोड़े से खोल दें ताकि हमें अपना जो रिस्क रोटी बच्चों का है वो आसानी पैदा हो जाए। हम यही कहेंगे हुकूमत से, और तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये कुछ कहना चाह रहे हैं जी? सर मैं इस हवाले से एक तो छोटा सा पैगाम दूंगा, क्योंकि आप इस वक्त जो मीडिया ही है ऐसी चीज़ जो कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में हमारी बात सुन सकते हैं कोई भी। हम अपने जज्बात आपसे कह सकते हैं। मेरा एक बेटा स्पेशल है जी, हम सब रेंट पे रहते हैं, शाह साहब भी रेंट पे रहते हैं। ये इसी के जो प्रॉब्लम चले हैं वो उसी मद में गए हैं। हम उन लोगों से भी कहते हैं जिनके 4-4, 5-5 माह के किराए चढ़े हुए हैं। अभी मैं कोई काम करता हूँ, वो भी रेंट पे ही दुकान लूँगा ना, बिल्कुल उसका भी एक मालिक होगा, उसका भी एक प्रोसीजर होगा। पैसे चाहिए उसके लिए कुछ, उसके साथ ये होगा कि हम क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं था कि ये बंद होंगे, हमारी रोजी बंद सर हो जाएगी। लीगल बोल रहे हैं बिल्कुल, हम बस रो नहीं रहे हैं। हम क्या करें, हम रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे मुझे रोए बताएं। भी बड़ा हैं, रोए भी बहुत हैं। लेकिन सफेद पोशी से रोते भी छुप के हैं कि जी। लोग कहेंगे ये थे वो जो सर हंसाते थे। हम डरते किसी दोस्त को ना, जो शुभ इसके अलावा हमारे दोस्त है, किसी को फ़ोन नहीं करते। कोई ये ना समझे कि यार पैसों के लिए फ़ोन कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे फ़ोन सुनते भी नहीं हैं और हमने उनको करना भी छोड़ दिया है। अब लोगों के फ़ोन भी डिलीट कर रहे हैं कि जो लोग क्या करें, वो लोग भी मजबूर हैं। बिल तो हुकूमत के इख्तियार में है ना। ये जो बिजली के बिल आते हैं, हम यकीन करें मोटरें नहीं चला रहे हैं, हम पंखे नहीं चला रहे, बच्चों को गर्मी में बाहर सेन में लटाते हैं कि यार 5,000 10,000 बिल ना आ जाए। हम क्या करें? अभी तो बिल फिर 2 महीने तो क्या वो हाँ जी, वो बिजली भी महंगी हो रही है सर। वो मीटर उतारने वाले भी आ रहे हैं, उसे लाख बताएंगे जी वहाँ हम काम का, वो कहते चल वो भी हमसे मतलब बोलने का क्या करें, समझ नहीं आ रही। सिर्फ ये है कि हमारा एहतजाज कोई नहीं है, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने जो हमारे जो बड़े लोग हैं ऊपर बैठे, हम पे रहम करें, हम मेहरबानी करें और हमारे काम जो हैं वो ईद से पहले अगर खुल जाएं, हम अपने बच्चों को नए कपड़े भी दिलवा सकते हैं। हम ईद जो है वो खुशी से मना सकते हैं अगर हमारे काम ईद खुशी से मना सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, एक सीट छोड़कर एक सीट पे कोई यहाँ बैठ जाए, इनका काम चल जाएगा। काम चलने का फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि जैसे डेंगू आया था तो बेहतरीन मैसेज यहाँ से डिलीवर होते थे। अगर कोई बीमारी आती थी, कोई वबा आती थी, सबसे बेहतरीन मैसेज यहाँ से डिलीवर होते थे। तो अगर आज कोरोना के हवाले से इन लोगों को कहा जाए तो मैं इस चीज़ की गवाही दे सकता हूँ कि ये लोग बेहतरीन तरीके से लोगों को बता सकते हैं कैसे कोरोना से, वबा से बचना है और कैसे, क्योंकि आप समझा नहीं पा रहे, आपकी बात आवाम नहीं मान रही, तो फिर इनको इख्तियार दे के देख लें, शायद ये समझा लें। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर चीज़ खुली है, फिर आर्टिस्टों के साथ मौशी कत्ल और इस वक्त इनका मौशी बहरान जो है वो इस वक्त अरूज पर जा रहा है। कल को ये ना हो कि कोई आर्टिस्ट इकट्ठे हों और आपके दफ्तरों के सामने आकर सीनों को भी के साथ खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो जाए, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं आता। जैसे ही होटल मालकान भी कहते हैं कि हमारा जो वर्कर है डिसेंट वर्कर है, उसे और कोई काम नहीं आता, कहाँ जाएं? हुकूमत, इमरान खान साहब मुझे एक लफ्ज़ आपका याद आता है कि आप मेरी औलाद की तरह है, ये जो अवाम है। तो सर आप बाप बने, आप तो सतेलों से भी बुरा सलूक करें। सतेला बाप भी रोते बच्चे को देख के उसका हाल पूछ लेता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और जगह पहुँचे हैं, आर्टिस्ट हमारे साथ पहले मौजूद थे, आपको हालात वाक़या दिखाए कि हमारे इस वक्त कहका खाने में कहूँगा किस हद तक वीरान हो गए हैं। तो हमारे साथ अब डायरेक्टर साहिबान और कुछ आर्टिस्ट और भी मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। ये एक चारपाई के ऊपर बैठे हैं, तो इनसे ज़रा इस हवाले से बात का आगाज़ भी कर लेते हैं। डायरेक्टर हैं सबसे पहले हमारे साथ, इनसे बात का आगाज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या इस वक्त हालात वाक़यात है कि कलम कहते थे सहाफ़ी की कलम भी होती है और डायरेक्टर की और राइटर की कलम भी होती है, आप तो एक राइटर भी हैं, जी जी। तो वो कलम भी अब आपकी तरफ तकती होगी, कब ये उठाएगा और मुझे कुछ लिख डालेगा? मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत ने कलम तो हमारी तोड़ दी है, अब हम मट्टी पे लिख रहे हैं। क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में? जैसे पता है आपको कि 4 माह से थिएटर बंद हैं, हमारी जो डेली वेजेस के फनकार हैं, जो हमारे फैसलाबाद के फनकार हैं स्पेशली, वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जो किसी दूसरी जगह पे मजदूरी कर रहे हैं, कि जो लोगों को रात को हंसाते थे, लोगों को कह के दिलाते थे, लोगों को एंजॉयमेंट करते थे, आज वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं पे धागे काट रहे हैं, कहीं पे वो कपड़े की फोल्डिंग कर रहे हैं, कहीं पे वो मार्केटिंग कर रहे हैं, कहीं पे वो मजदूरी कर रहे हैं, कपड़ा उठा रहे हैं। जहाँ से कह के लगाने वाले गालियाँ भी सुन रहे होंगे कि तेनू काम भी नहीं सही तरह करना आंदा।
क्योंकि बेसिकली उन्होंने तो हंसाना सीखा है, लोगों को मुस्कुराहटें बखेरना सिखाई हैं कि आप ऐसे हंस सकते हैं, ऐसे मुस्कुरा सकते हैं। तो वो लोग काम जिनको नहीं आता वो तो डेफिनेटली वहाँ जाके गालियाँ भी सुनते होंगे सिर्फ चंद पैसों की वजह। जी बिल्कुल बिल्कुल, चंद पैसों के एवज। मैंने बताया ना कि 350, 400, 500 जो हमारे रुपए हैं जो डेली वेजेस पे लोग हमारे काम करते थे, वो मैं बताया ना, जैसे किसी ने रेडी लगा ली है, किसी ने वो बताया कि कोई स्टिचिंग सिलाई यूनिट में काम कर रहा है, बच्चों का तो पेट पालना है ना जी। तो हुकूमत से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जैसे दूसरे कारोबार आपने SOPs के तहत खोले हैं, तो हमारे थिएटर में तो बाकायदा इंतज़ाम है, बाकायदा इंट्रेंस है, आउटनेस है। आप यानी कि बाकायदा अच्छे तरीके से हम पब्लिक को SOPs के तहत ड्रामा दिखा सकते हैं, तो आप हमें क्यों नहीं इजाज़त देते? बल्कि एक चेयर के साथ एक चेयर लगा के आप स्पेस छोड़ें और थिएटर के ऊपर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आर्टिस्ट रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप एक चेयर की बात कर रहे हैं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें 2 चेयरें छोड़ के इजाज़त दे दें। चलिए एटलीस्ट नहीं चलता कुछ तो आए ना, कुछ तो आए। फिर उन्होंने अमदाद का ऐलान किया जी, बिल्कुल वो सवाल 1 अरब रुपया। हाँ जी, 1 अरब रुपया पता नहीं कहाँ है वो, हमें तो नहीं मिला। हमने तो अपने वसातत से, आर्ट काउंसिल की वसातत से, दोस्तों फनकारों ने तकरीबन 4 जगह पर हमने अपने अपने फॉर्म जमा करवाए हैं, 4 जगहों पर। हाँ जी, और कहीं किसी जगह में से भी कोई जवाब, एक चवन्नी भी नहीं हमें मिली जी। तो देख लें आप, जैसे आपके हमारे चेहरे बता रहे होंगे कि हम कैसी। मेरे ख्याल में, मैं आपको एक डायरेक्टर नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि एक पूरी टीम थी जो 25 लोग तो यहाँ एक थिएटर से फारिग हुए हैं, फिर आप लोगों के साथ हेल्पर, एक आर्टिस्ट के साथ मेकअप आर्टिस्ट, ये एक लंबी फील्ड है। यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाले, कैंटीन चलाने वाले, उसके अलावा सिनेमा घरों की बात करें तो हम तो खुद बेरोजगारी करें, 1 करोड़ नौकरियाँ तो कहाँ देनी थी। हत्ता कि जो अपना ऑडियंस को रक्शे वाला लेकर आता है, लेके जाता है, वो भी मुतासर हुआ है, उसने तेल डलवाना है। हाँ जी जी। ये सारा आपका एक सर्कल तबाह हो गया, जिसके फिर आप कह रहे हैं, अब मेरे ख्याल में आगे एक और डायरेक्टर उनसे बात करूँगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आपने एक रिलीफ पैकेज दिया कि जहाँ से मर्जी पैसा लगा लें, आपको नहीं पूछा जाएगा। तो क्या इन्वेस्टर ड्रामे वाला कोई नहीं है? ड्रामे पे कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता? यहाँ पे आई थिंक सो किसी को वाइट मनी करने का मौका दें तो बहुत सारे लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं जी, और बिल्कुल ला सकते हैं पैसा, क्योंकि अगर साढ़े इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, मगर काम चले तो सही ना, मगर साडा काम ही नहीं चलता पाया। असीं तुहानूं दस रहे हैं कि सानू 33 साल हो गए ने, कभी भी इन्नी परेशानी नहीं हुई सानू किसी भी मामले दे विच, किसी भी जगह ते कि असी इन्ना विला बह सकीए। मगर सानू 5 महीने तो बेकुर्सी दे असी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई साडा काम नहीं, असी बेरोज़गार हो गए हैं। किते मजदूरी करन जाईदा, लोग साडा मजाक उड़ाते हैं कि यार तुसी तो फनकार लोग हो, तुसी तो हसान वाले लोग हो, तुसी एक ही काम करना चाह रहे हो, मगर की करिए, बच्चों का पेट पालना है। कोई आपका गम नहीं सुनना चाहता, हमारी को बात नहीं सुनता, हम क्या करें? फिर हम क्या बताएं किसी को? ये मैं आपको दिखाने के लिए नहीं रो रहा, अवाम को दिखाने के लिए, ये हुक्मरान को दिखाने के लिए नहीं रो रहा। हम ये जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हम थे 30 साल से, ये कुछ नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हमें इमदाद का ऐलान किया गया, वो भी नहीं मिली। हमें ये कहा गया कि हमारे आपके थिएटर चल जाएंगे, वो भी नहीं चले। लोगों के काम चल रहे हैं, आप बाज़ारों में जाएं देखें, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, वो SOP कहाँ है? ठीक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ये बड़ी वैगनें चल रही हैं, उनके साथ 50 आदमी चल रहे हैं, वहाँ कहाँ है? SOP कहाँ है वहाँ उनका? ठीक है, जो हालात मैंने थिएटर के अंदर भी देखे हैं ना, वो मुझे यकीन तौर पे आपकी आंखों के आंसू ना, तो मुझे तो वो सेट जो है वो चीख के ये पुकारता नज़र आता है कि हमें आबाद कर दो, हमें किसी तरह मौका दो, हम कमा सकते हैं और अच्छे थे। मुझे याद पड़ता है कि डेंगू के ख़िलाफ़ आवाज़ बड़ी मौसर यहाँ से उठाई गई, जो हुक्मरान पोलियो के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सके, वो यहाँ से उठी। क्या कोरोना के ख़िलाफ़ ये जंग यहाँ से नहीं लड़ी जा सकती? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, हम ज़रूर लड़ेंगे। हमने ये शहबाज साहब ने, हमने एक स्क्रिप्ट भी तैयार किया कोरोना के ऊपर, डेंगू के ऊपर। मैंने, मेरा नाम चाचा डेंगू रखा हुआ है, पूरी फैसलाबाद की पब्लिक ने, बल्कि जितने भी मुझे देखते हैं, शहबाज साहब और मैं, हमने डेंगू के ऊपर इतना काम किया है और हमने इतनी अवेयरनेस दी है लोगों को कि लोग हमें ये भी कहते थे कि यार वो चाचा डेंगू आ गया, इसने यही बात बताई। बीमारियों के नाम भी अपने आंखों पे, अपने नाम पे ले लिए, फिर भी हम ये हालात है हमारा कोई भी नहीं, हमारा देख ही नहीं रहे हमारी तरफ, कोई वज़ीर नहीं देख रहा, कोई सफ़ीर नहीं देख रहा, कोई हमारा वज़ीर आला नहीं देख रहा, कोई हमारा वज़ीर आज़म देख रहा। हम बड़े खुश थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आएंगे, वो हमारे लिए कुछ करेंगे, मगर हम इसी तरह बैठे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं हाथों पे हाथ रख के कि किस वक्त आएंगे, किस वक्त आएंगे। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि कोरोना के ख़िलाफ़ ड्रामा लिखा, तो मेरे ख्याल में ईद से कबल ये एक बेहतरीन मैसेज है
कि ईद जब आ रही है तो हुक्मरान कह रहे हैं कि इंतज़ामिया कह रही है कि हमने कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो मेरे ख्याल में अगर लड़ने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर लिया जाए, मैंने पहले भी स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहा सेट के ऊपर कि ये मौसर आवाज़ हमेशा से यहाँ से उठती है, कह के लगाने वाले जब आंखों में आंसू लेकर चलेंगे तो उस मुल्क का हालात तो आपके सामने आ जाएंगे कि हम किस हद तक बेहिस हो चुके हैं। जो हमें हंसाते थे आज हम उनकी आंखों में आंसुओं का ज़रिया बन रहे हैं। आर्टिस्ट एक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा बताइएगा अपना क्या सूरत हाल है इस वक्त, कैसे कमा रहे हैं और क्या हालात वाक़ियत घरों में? हमारे साथ तो ये अल्लाह की ज़ात ही जानती है, वो हमारा पूरा करने वाली है। बाकी हुक्मरानों से हम तो ये अपील करेंगे खुदारा हमारे पे तरस किया जाए। हम फ़नकार छोटे से फ़नकार हैं, हंसने हंसाने वाले लोग हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं खुदारा हमें SOPs के ज़रिए हमारे थिएटर चालू किए जाएं ताकि हम छोटा अपने बच्चों का रिज़्क कमा के जो घर के लिए लेके जाते थे वो हमारा रिज़्क चालू हो जाए। आप तो आर्टिस्ट हैं, आपके बाकी आर्टिस्ट भी दोस्तों के, आपके ख्याल में फैसलाबाद का कितना आर्टिस्ट अभी तक मुतासिर हो चुका है? मेरे ख्याल से कम 250 से 300 फैसलाबाद के आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर मुतासर हुए हैं। वो आउट सिटी भी काम करते हैं, यहाँ फैसलाबाद के फ़नकार वो भी अपने घरों में फ़ारग बैठे हुए हैं। 250-300 लोग नहीं कहेंगे, ख़ानदान कहेंगे। खानदान 200-250 ख़ानदान जो हैं वो इधर अपना फ़ारग होकर अपने घरों में बैठे हुए हैं। वो आउट सिटियों में भी काम करते हैं, आउटडोर भी काम करते हैं, वो भी बेचारे इधर बेकार बैठे हुए हैं और वो काम नहीं कर सकते। हम ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, हम सफ़ेद पोश लोग हैं। हमसे गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि या अल्लाह हमें गवर्नमेंट की मदद दी जाए और हमारे लिए कुछ किया जाए। लगता है खान साहब को वोट डालते हुए आर्टिस्ट सबसे आगे थे। वैसे तो हमें भी गालियाँ इसीलिए पड़ती हैं कि आप लोग टीवी वाले बड़े आगे थे, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसे खान साहब को याद करते हैं और कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो फिर भी यही कहते हैं कि चलो जो भी है वो अपने घर को, हमारा घर है, हमारा पाकिस्तान है। बुरे हालात भी दुनिया में आते हैं, सब लोगों पे आते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि हम अपनी गवर्नमेंट को बुरा नहीं कहते, ये पूरी दुनिया के साथ है। अल्लाह ताला हम सब पे रहमत करे, हम पर सब पर करम करे। हम तो ये दुआ करना चाहते हैं कि या अल्लाह ये परेशानियाँ जो हम पे आ चुकी हैं हमारे अमालों की वजह से आई हैं। हम तो फ़नकार जो लोग हैं ये तो अपना मुस्कुराहट बांटते हैं लोगों में। हम तो गुज़ारिश करेंगे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इमरान खान साहब से कि खुदारा फ़नकारों पर रहम किया जाए, इनको लोगों के आगे हाथ फैलाने से बचा लीजिए खुदारा। मुझे याद है कि आप लोग जब डायरेक्टर ड्रामा दिखा रहे होते हैं या लिखते हैं लिखारी, तो बड़े खूबसूरत अंदाज में हुकूमत की गलतियां भी उजागर कर देते हैं कभी कभी कि ये आपकी गलती है, इसे ठीक कर लें, तो उसके एक्शन भी हो जाते हैं। लेकिन शायद इतना गुस्सा करके होंगे, वो कहेंगे कहीं कोरोना के ऊपर भी हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम इन्हें बंद ही कर दें। वैसे जुल्म और ज़्यादती पूरी बरतानिया अमेरिका सब के अंदर सिनेमा खुल गए हैं, हर चीज़ खुल गई है, तो क्या आखिरी अपील होगी? अपील तो जैसे ये भाई ने फरमाया, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इसने बताया नहीं, ये रेडी लगाता है चिप्स की। हाँ जी, ये मजदूरी यानी कि आर्टिस्ट था, अब मजदूरी कर रहा है। तो अपील सबसे, जैसे सफदर साहब के आप आंसू जो हैं वो आपको बता दिया उन्होंने कि कैसी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। तो आपके चैनल सिटी 41 के थ्रू हम हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि बराए खुदारा SOPs के तहत हमारे थिएटर खोल दें। हम काम करना चाहते हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। हाथ नहीं फैलाना चाहते। अच्छा, आपने इस सफ़ेद पोशी का भरम रखा है, क्या किया बताया नहीं? रेडी लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये भी मेहनत है, लेकिन पहले तो हम इंतज़ार करते रहे कि शायद कोई सिलसिला थम जाए, कोई हालात ठीक हो जाएं, ठीक है। फिर घर, हमारा ख़ानदान है, उनको पालना तो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, फिर हमें उसके लिए रेडी लगानी पड़ गई। मैंने समोसियों और चिप्स की रेडी लगाई ताकि घर का गुजारा हो सके, पर हालात की वजह से, SOPs की वजह से, हालात ख़राब होने की वजह से वो रेडी में भी हमें नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह से हम तो खुदारा दुआ ही कर सकते हैं। हमारे आंसू जो हैं ना वो अंदर ही गिर रहे हैं, हम तो अपने आंसू भी बाहर नहीं निकाल सकते। मेरे कप्तान, कितनी ताबेदार टीम है आपके पास, कितने अच्छे लोग हैं आपके पास। मैं सिर्फ ये अल्फाज इसलिए कहता हूँ कि ये शख्स जो अपनी रोज़गार छिनने पे अफसरदा नहीं हुआ, जिससे ये कहा मेरा रोज़गार छिन गया, मैं रेडी लगा लेता हूँ, रेडी लगने के बावजूद उसने कहा नुकसान हुआ, फिर भी वो कह रहा है मेरा कप्तान अच्छा है, मेरा कप्तान मेरी मदद करेगा। लेकिन वो कप्तान जब कहता था कि मेरे बच्चा जब भूखा हो तो मुझे उसका दुख होगा, शायद हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें देने वाले ये भूल गए हैं कि अब औलादें भूखी भी हैं, मर भी रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ कुत्ते नहीं, इंसान मर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और दुआ करेंगे अल्लाह इनको हदायत दे दे, और दोबारा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आर्टिस्टों के हवाले से दिखाया कि किस हद तक कसम पुरसी की हालत में वो ज़िंदगी गुजारे हैं। ये एक गंदी नाली है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल पीछे से आती है, और एक हमारे अंदर ही जैसे मर्द ख़वातीन हैं तो ख्वाजा सरा भी एक तख्लीक है खुदा की,
वो एक हुस्न है खुदा का जो इस माशरे के अंदर कह के बखेरते हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम ही उनके लिए जो कह के बखेरने वाले हैं उनके लिए सारा कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे साथ ख्वाजा सराओं की एक बस्ती के अंदर आए हैं, सत्याना रोड से मुलिका। ये इस गंदे हालात में रहने वाले लोग हमारे चेहरों पे हंसी मुस्कुराहटें बखेरते हैं। हम गली से गुजरते हुए इन्हें ताने भी कसते हैं, इन्हें गलत अल्फाज से मुखातिब भी करते हैं, जो कि शायद वही जान सकता है जिसके ऊपर बीतती है, क्योंकि हमें कोई गलत नाम से पुकारे तो शायद पूरी रात नींद नहीं आती। तो इनसे पूछते हैं कि आखिरकार खान साहब की हुकूमत के अंदर तब्दीली के दौर के अंदर क्या मिला है, और अभी तक कोरोना से निकलते हुए क्या इन्होंने कोई कारोबार इनका शुरू हो चुका है या कुछ भी हो सका है। हमारे साथ सबसे पहले कुछ नहीं मिलिया, ना सानू खर्चा मिलिया, ना सानू कोई राशन मिलिया, ना सानू 12,000 रुपया मिलिया। साडी हालात वेख लो, शुगर दे सी मरीज हाँ, भुख ना मरदे पे, मंगिए तो खावी जे ना मंगिए तो भुखे ही पे हाँ। तो खान साहब तो कह रहे सी ਅਸੀਂ ਆਏ ਗਰੀਬਾਂ ना गरीबां वास्ते सानू तो कख कंडा नहीं मिलिया, सानू तो कुछ नहीं मिलिया। असं तो भुख नाल मर गईयां हैं, मर गईयां, कुछ नहीं मिलिया। तो कोई ना रोटी, कोई ना पानी, कोई ना कपड़ा, कोई ना खर्चा, कोई ना कपड़ा, कोई ना खर्चा, कोई ना कपड़ा, कोई ना खर्चा, ना सानू रोटी। उन्होंने अपने अंदाज के अंदर जो अपना बैन है, इसे रोना कहें, इनका एहतजाज कहें, वो सब कुछ सही होगा। अपने अंदाज के अंदर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं, अपनी जो उनकी जिस हद तक वो अपना दुख का इजहार कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने दिनों से घरों में बैठे हैं? बहुत दिन हो गए, लॉकडाउन जब के लगे हुए, तो कोई चीज़ भी नहीं है। तो पहले इससे पहले क्या कर लेते, कहाँ कितना पैसा कहाँ डांस डूस करते थे, अब कोई प्रोग्राम नहीं नहीं, मिला। बस तो क्या हुकूमत से अपील करेंगे? बस कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हालात तो वाकई आजकल भूख ना मार रहे और की कर रहे गुजारा कितना कराना का और की करी मांग पहन के गुजारा कर रहे। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या 12,000 कोई नहीं 12,000 मिले, कोई 12,000 कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिले। नहीं तो खान साहब ने कहा कि वो कोई फार्म दे दे थोड़े लिए पैसे, कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं मिले। तो पहले कितना कमाने से पर नाच गा के तो हुन नाच गाना और बांध ओही की वजह। और खान साहब बांध नहीं करवा देते। अच्छा, कोरोना ही बना बंद हाँ करवा जी। था। तो की अपील की गवर्नमेंट को की कहूँगे? कोई सानू मिलना चाहिए कि कुछ मिलना चाहिए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। बस्ती किन्ने का ख्वाजा सरा? 15-16 है 15-16। हाँ जी। तो उन्हें सारे दी आही हालत। आई हालत तो की गवर्नमेंट ਨੂੰ कुछ किया होवे तो उन्होंने थोड़ी सुनी होवे किसी एहतजाज? कुछ भी नहीं सुनी। एहतजाज कीता? हाँ जी। केड़ी जगह ते? हैं किथे एहतजाज कीता? कितने मंग पहन के गुजारा कर देखता है, की करना वा, तो कोई दिंदा भी नहीं? कोई शय नहीं दिंदे। पहले किदां कमा लेंदे सी? हैं पहले पहले नच गा के कमाਉਂਦੇ ਸੀ और ਤੇ ਹੁਣ? ਹੁਣ ਮੰਗ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, कोई नहीं गुजारा ਕੋਈ होता? ਗੁਜ਼ਾਰਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। किन्ने के मिल जाते फिर भी एक दिन च पैसे? ये 200-400 मिलता और ते की पहले मिलदा। नच के किन्ना के मिल जाते? ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕਮਾ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ कुछ नहीं है। ਕੁਛ नहीं। मियाँ महबूब साहब मौजूद हैं, लेबर फेडरेशन के ये रहनुमा हैं, सीनियर उनके अहदेदार हैं। अब जो हैं ख़ास तौर पर ख्वाजा सराओं के हवाले से भी आवाज़ बुलंद करें। मियाँ साहब, ये वो एक हमारा तबका है जो ठुकराया हुआ है, जिसे शायद अल्लाह की एक इनायत, अल्लाह की एक मखलूक को, तख्लीक को हम नफ़रत का ज़रिया बना लेते हैं। और फिर इस वक्त जब आर्टिस्ट कहका बखेरने वाले भी रुल रहे हैं, उनके साथ इनका भी बुरा हाल है, इनका कारोबार भी ठप होकर रह गया। कैसे देखते हैं, क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? कैसे कोई एहतजाज भी किए गए लेकिन कुछ नहीं मिल सका इन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि दूसरे तमाम इमरान खान हुकूमत ने दूसरे को तमाम बेनिफिट दिए हैं, जबकि इन्होंने एहतजाज भी किया हुआ, है लेकिन कोई बेनिफिट नहीं दिया गया इनको। हमारी ख्वाहिश दुआ है और अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, और गवर्नमेंट से अपील है कि वो इनके लिए कोई रोज़गार खोले। जैसे ब्याह शादियों में शादी हाल चल रहे थे तो इनका रोज़गार चल रहा था, जब से शादी हाल वगैरह बंद हुए हैं कि रोज़गार भी बंद हो चुका हुआ। शादियाँ चोरी अभी भी हो रही हैं, उनको गवर्नमेंट नहीं रोक सकी। शादी हॉल्स बंद तो करवा दिए। इसके अलावा यानी कि आपको लगता है कि 1 करोड़ नौकरी देने का वादा जो था वो कहीं पूरा हो सकेगा? जहां लोग रोज़गार थे वो बेरोज़गार हो रहे हैं। सर जी, 1 करोड़ नौकरी बहुत दूर की बात है, जो रोज़गार लगे हुए थे लोगों के वो भी बंद हो चुके हैं। जब शादी हाल बंद हुए ना, जब ये शादी होती थी वहाँ पे जो नाचते थे, गाते थे, इनको कोई खर्चा वगैरह बन जाता था। ये इस हाल में रह रहे हैं, जिस बीमारी में फैली हुई है, कोरोना भी फैला हुआ और डेंगू भी जहाँ पे फैला हुआ इसमें रह रहे हैं। इनके पास मेडिसिन के लिए पैसे भी नहीं है। कोरोना से क्या डर लगेगा जिनके लिए घर में रोटी मौजूद नहीं है?
इसलिए तो जो इसमें गुजारा कर रहे हैं, इसलिए तो जो कोरोना वजह से नहीं डर रहा है, जो मौत की कश्मकश में ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी। चूल्हे बंद हो चुके हैं इनके लोगों के, ये ऐसे मांग भी इनके किसी से 10 रुपए के 20 रुपए लेके अपना गुजारा कर रहे हैं, जो इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ। इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए इनके लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, इनके लिए बेनिफिट करना चाहिए। जो दूसरे लोगों को बेनिफिट दिया हुआ 12,500 रुपया दिया, इनको भी 12,500 मिलना चाहिए, जबकि इनको एक पैसा नहीं दिया गवर्नमेंट ने। क्योंकि बहुत बड़े हकदार हैं ये वो लोग हैं जो घरों से निकाले हुए धुतकारे हुए एक कम्युनिटी है जिनका सबसे ज़्यादा हक बनता है। अस्सलाम वालेकुम। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? कुछ नहीं कमाना के मांगते हैं, 10-20 मांगते हैं। 10-20 मांगते हैं जी। तो लोगों के रवैये बड़े तल्ख होते हैं, बड़े सख्त जुमले आपको बोल देते हैं, गालियाँ निकालते हैं। गालियाँ निकालते हैं। हाँ, तो पहले देते कैसे कुछ कमाते थे? पहले सही थे, फंक्शन थे, सब कुछ रोजगार चल रहा था। हाँ। फंक्शन तो अभी भी छुप छुपा के हो रहे हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। वो छुप के कर लेते हैं ना, नहीं। आप लोग नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप लोग पहुंचे तो हुकूमत को पता लग जाता है, वो छापा मार देते हैं। तो नहीं ना, कुछ नहीं हो रहा है अभी। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या हमने क्या कहना है? मुतालबा कोई करेंगे उनसे? वो सुनते ही नहीं, क्या करें? हमारे गरीब की सुनता है कोई? वोट हैं आप लोगों के? नहीं, हमारे कार्ड ही नहीं बने। कार्ड ही नहीं बने? नहीं। ये गवर्नमेंट ने कहा था कार्ड बनाए, तो वो दफ्तरों में जाते तो कैसा सलूक करते हैं? वो कुछ भी नहीं जमा किए, अभी तक नहीं बने। अभी 5 साल हो गए, कार्ड नहीं आए। 5 साल हो गए, कार्ड ही नहीं आए। कार्ड ही किया हुआ है? सब कुछ किया है, फार्म जमा भी सब कुछ किया है। सब कुछ किया है जी। खान साहब ने ऐलान किया था आप लोगों के लिए खुसूसी फंड का कुछ देना है आपको। कुछ भी नहीं दिया है। सन तो 1 किलो चीनी भी नहीं मिली, 1 किलो चीनी भी नहीं मिली सन तो कोई किलो आटे का नहीं मिला, कोई 10 रुपये नहीं मिले खान साहब वालों। खान साहब की तरफ से कुछ नहीं मिला। कसम पुरसी की हालत है, ज़ार के अंदर ही गुजारे हैं। बहुत इस वक्त मियाँ साहब हालात ख़राब हैं यहाँ। ये अगर मैं यहाँ खुद खड़े होकर ये बता सकूँ कि यहाँ ताफुन इतना है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन कैसे देखते हैं इनकी ज़िंदगी किस हद तक मुश्किल होगी? सर इनकी बहुत मुश्किल ज़िंदगी में गुजर बसर कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की बेहिसी है कि गवर्नमेंट इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो इनकी तरफ तवज्जो दे और इनके लिए वो काम करे, वो इनको बेहतर सहूलत हो। जैसे इनके मैं देखो ना, ये इतनी स्मेल आ रही इधर से कि खड़ा होना मुश्किल हो गया हमारे लिए 5 मिनट। ये 24 घंटे इधर रहते हैं घरों में, इसी बिस्तरों में, इसी में कपड़े, अंदर भी कोई हालात नहीं इनके बेहतर, इतने अंदर गंदगी है। अंदर जाने हम जा नहीं सके क्योंकि हमने 2-3 लोकेशन इनके घरों की देखी, लेकिन हम अंदर जाके प्रोग्राम नहीं कर सके। सब तक हालात ख़राब हैं, इतने हालात ख़राब इनके। लेकिन गवर्नमेंट ने इनका कुछ नहीं सोचा अभी तक, कोई बेनिफिट नहीं दिया गवर्नमेंट ने। कोई इनके लिए गवर्नमेंट सोचे, इनके लिए खुदा रहा है गवर्नमेंट से अपील है कि इनके लिए सोचें और इनका कोई भला हो, जो उससे बंदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं बेहतर हो सके इनके लिए। एक तरफ मजदूर सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज हैं, वहाँ इन लोगों की कौन कैसे सुन सकता है? ये तो हमारी अपील है गवर्नमेंट से, और कुछ नहीं कर सकते हम। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कहा था हम ये 1 करोड़ नौकरी देंगे, ना कोई नौकरी मिली है, ना कोई शायद ऐसा हुआ हुआ। इनके लिए स्पेशल इन्होंने कहा था कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा ताकि ये हुनर सीख के कोई ना कुछ कमा सके। कुछ अर्सा पहले उन्होंने इंतजार किया था, वो राशन के लिए उनको बुलाया था लारी अड्डे में, गवर्नमेंट ने फैसलाबाद डीसी ने। जब उधर गए तो एक थैला इनको दिया, जो दूर दराज इलाके थे वहाँ से आए, गाड़ियाँ करा के आए, इन्होंने वो थैला नहीं लिया, इंतजार किया वहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपको स्पेशल कोई देंगे 12-12,500 रुपया, जो गवर्नमेंट की पुलिस है वो देंगे आपको, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला इनको। ये बेचारे बहुत मजबूर हैं और पुसमंदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत मोड़ मांग के लिया असी हम चौल लून वाले पका के ते असी पानी ना खाने, साढ़े कोई इन्ना भी नहीं सालन पका के ते रोटी खा लवी। साढ़े वास्ते कुछ नहीं हुकूमत कर रही। ਅਸੀਂ 2 दिन हो गए भुखे। ਹੁਣ मैं 12 ਵਜੇ ਮੰਗਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਲੈਂਦੇ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਡਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ जो हुकूमत सानू दियो, ਅਸੀਂ को रोटी पानी खा ली। रोटी पानी खा ली। मैं सिर्फ आपके घरों के इधर हालत ज़्यादा कम, थोड़ा साइड पे हो जाए ज़रा, ताकि मैं हसन ज़रा कैमरा आप आगे करके दिखा दें कि ये टूटा हुआ पाइप जो इसके ऊपर टेपें लगी हुई हैं, वो इसकी इस वक्त हालत है घर की। और जिसके ऊपर शायद पीछे से जो आने वाली लाइट है वो भी इतनी मध्यम है कि रात को यहाँ शायद लाइट और लाइट का तस्वुर भी नामुमकिन हो जाए। गंदगी, गिलाजत, ताफुन और इस वक्त हालात इस हद तक ज़ुबू हाल है कि ये हसन यहाँ से दिखाएं। मैं प्रोग्राम के आखिरी तरफ बढ़ते हुए सिर्फ दिखाऊँगा कि घरों की जो हालत है वो दिखा दें। हसन ज़रा आप मेरे साथ इधर आ जाएँ। जिस घर की ये बात कर रहे थे कि खाने के लिए 2 दिन से भूखे हैं और खाने के लिए सामान मौजूद नहीं है, एक कमरा है जो इस वक्त यहाँ मौजूद है और इसी के अंदर ये सब क़याम पजीर हैं। और इनकी ज़िंदगी हमने नफ़रत के साथ इतनी भर दी है कि इन लोगों के चूल्हे मुकम्मल तौर पर ठंडे हो चुके हैं। मैं प्रोग्राम से इजाज़त चाहते हुए ख़ुद भी गमगीन हूँ कि आर्टिस्ट, फ़नकार और वो लोग जिसको पूरी दुनिया में सर का ताज बनाया जाता है, ये वो लोग ख़ास तौर पे मैंने बैरून ममालिक में भी देखा कि ख्वाजा सराओं को कदर की जाती है। अगर कोई मुसलमान जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिसाल देना चाहूँ तो सऊदी अरब में जाके देखें, बहुत प्यार मोहब्बत और इन्हें
प्यार इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन हम इन्हें धुतकारते हैं, इन्हें गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वो हम इनके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अपनी किरदार की आकाश कर रहे होते हैं। प्रोग्राम से ज़्यादा चाहते जाऊँगा हुकूमत खुदारा होश के नाखून ले, इन लोगों की मदद करे ताकि इनके चूल्हे चल सकें और हमारे चेहरे मुस्कुराने वाले ज़िंदा रह सकें, ताकि हमें मुस्कुराहटें बखेरने वालों की मौत वाक़या ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।